Assalamualaikum to all community. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इल्मा. स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो. आज का सवाल बहुत ही सादा है. क्या हम वाकई मुसलमान हैं या हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? ये सवाल तो बहुत सादा है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये दिल को झंझोड़ देने वाला सवाल. रूह कांप जाती है एक दफा ये सोचकर कि क्या हम वाकई अमली तौर पर मुसलमान हैं या सिर्फ हम नाम के तौर पर मुसलमान. हम मुसलमान कहलाते हैं, हमारा नाम, हमारा शनाख्ती कार्ड, हमारा खानदान सब मुसलमान है. लेकिन क्या हमारे अमल भी मुसलमान है? क्या हमारी सोच इस्लाम के मुताबिक है? क्या हमारी नीयतें अल्लाह के लिए खालिस हैं? मुसलमान होना सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं है, सिर्फ रमजान में रोजे रख लेना नहीं है, या सिर्फ जुम्मे के दिन मस्जिद चले जाना नहीं है. मुसलमान वो होता है कि जिसकी जुबान नरम हो, जिसकी नीयत साफ हो, जो परहेजगार हो, जिसका अमल सच्चाई और अदल से भरा हुआ हो, जिसका दिल आजिजी और तकवा से भरा हुआ हो. मुसलमान कहने में तो एक सिर्फ लफ्ज है, लेकिन मुसलमान कौन है वो मैंने अभी बताया है कि जिसका दिल नरम हो, जिसकी नीयत साफ हो, जिसका अमल आजिजी और तकवा से भरा हो, जिसका दिल सच्चाई और अदल से भरा हो, वो मुसलमान है. हम नमाज पढ़ लेने को, रोजा रख लेने को, वो भी रमजान में, और जुमे के दिन मस्जिद जाके बाजमात नमाज अदा कर लेने को हम समझते हैं कि हमारा फर्ज अदा हो गया. ऐसा नहीं है. मुसलमान एक बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन उसकी गहराई में जाएं तो वो समुंदर की गहराइयों से भी बढ़कर एक गहरा लफ्ज और गहरा मायने अपने अंदर छुपाए फिरता है. हमने सिर्फ खुद को कहलाने तक मुसलमान समझ लिए, या मुसलमान है बस, एनफ, यहाँ तक हमारा फर्ज खत्म. जबकि ये मुकम्मल बात नहीं है. हम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं? हम छोटे छोटे गुनाहों को इग्नोर तो नहीं करते, हम छोटे छोटे गुनाहों को नजरअंदाज तो नहीं करते, हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते, हम झूठ, गीबत, हसद, गरूर जैसी बीमारियों में मुब्तला तो नहीं है. इस्लाम जो है वो सिर्फ नमाजों का नाम नहीं है, वो जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका है. हमें कुरान पाक में तमाम अहकामात और चीजों से वाजिया तौर पर हमें बता दिया गया है कि ये काम हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, ये अच्छाई का रास्ता है और ये बुराई का रास्ता है. वो सिर्फ हमें बताया गया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरे कुरान मजीद की अमली तौर पर हमें मिसाल बन के दिखाया. जो बातें हमें कुरान पाक में पढ़ने को मिलती हैं, उनका अमली मुजाहिरा हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है. तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये है कि जो इस्लाम है वो जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका है. फिर भी हम आज बेसुकूनी में, फिर भी हम आज तो बुराइयों में मुब्तला हैं. क्यों? क्योंकि हमने कुरान पाक अरबी की हद तक पढ़ लिया. सिर्फ हमें अरबी पढ़नी आती है, दैट्स इनफ. हमारा कुरान पाक से और कोई दूसरा ताल्लुक नहीं है. हम परेशान हैं या हम रात को सो रहे हैं, उठ रहे हैं, तो कुरान पाक कुछ एक चंद एक सूरतें हैं तो जो हमने याद की हुई हैं वो हम पढ़ लेते हैं, कुरान पाक खोल के उनको पढ़ लेते हैं. ठीक है, कुरान पाक को और उसके हर एक लफ्ज को सिर्फ हमने नेकियों की हद तक पढ़ा है कि एक लफ्ज पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती. कभी हमने कुरान पाक को अपनी जिंदगी से मुशाबत नहीं दी. कभी हमने कुरान पाक की उन छोटी छोटी या लंबी सूरतों को अपनी जिंदगी से मुशाबत देने की कोशिश नहीं की, या उन सूरतों के उन अल्फाज की गहराइयों में जाने की कोशिश नहीं की. तो फिर किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बना सकते हैं अपने छोटों के लिए? एक बच्चे की पहली दरसगाह उसका घर है. अपने घर में जो कुछ सीखना है, देखना है, उसने वही सीखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज की मिसाल ले लें. हमारा जो हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी कौमी जुबान उर्दू है. यहाँ पे ज्यादातर पंजाबी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, सिंधी, बलोची, जो भी जुबानें हैं पाकिस्तान में बोली जाने वाली.
جو اولاد جس گھر میں بڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو زبان بولی جاتی ہے، گھر میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ زبان اس کو بولنی آتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو ہم ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتے ہیں، وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن پہلی دستگاہ کیا ہے؟ ہمارا گھر۔ ہمارے گھر میں جو کام ہوگا ہم وہی سیکھیں گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے ڈھال لیں کہ آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ سے پوزیٹیو مینرز سیکھے، وہ اسلام کو اپنے سروں پہ سوار نہ کریں بلکہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ ہے کیا، اسلام ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ایکسپلور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسندیدہ دین قرار کیوں دیا۔ اتنے مذہب آئے، اتنے نبی آئے، ہر ایک کا عقیدہ الگ تھا، ہر ایک کا مذہب الگ تھا، تو پھر اسلام کو پسندیدہ دین کیوں قرار دیا گیا؟ اس بارے میں ایکسپلور کریں، سوچیں سمجھیں اس بات، نہ کہ آپ لوگ ان کی زندگیوں پہ نمازیں، پردہ، حجاب، روزے مسلط نہ کریں، ان کو سکھائیں محبت سے، پیار سے، تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان کا عملی مظاہرہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہے ہم دل سے سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ ہم نے صرف نام کے مسلمان نہیں بننا، نہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نے بلکہ عمل، سوچ اور نیت سے بھی سچے مسلمان بننا، کیونکہ اللہ عمل دیکھتا ہے، لقب نہیں دیکھتا۔ کوئی ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے تو اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہیں یا نہیں ہیں، ہم دل کی سچائیوں سے، گہرائیوں سے اللہ پر ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے، ہم مسلمان صرف کہلانے کی حد تک ہیں یا ہم عملی طور پر اور نیت سے بھی مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ عمل دیکھتا ہے، لقب نہیں دیکھتا۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔